हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2 नंबर में दिया गया है कि एक पार्टिकल है और ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। सपोज करें ये पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है और कहा गया है इसका मास है m। इस पार्टिकल का जो मास है, पार्टिकल ऑफ दिस मास ऑफ दिस पार्टिकल इज एक्चुअली इक्वल टू m, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस r। इस सेंटर से इस पार्टिकल तक जो फासला है दैट इज एक्चुअली r। ये r रेडियस है, इस रेडियस पर ये मूव कर रहा है। ठीक है, इस डिस्टेंस पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है। सपोज करें कोई सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ की ओरिजिन है, इस ओरिजिन है जस्ट लाइक ये रेडियस है, इस रेडियस पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में इस तरह। ठीक है, और इस पार्टिकल का रेडियस r ये होगा और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है v इज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, आपसे ये पूछा गया है। तो सिंपली आप ये चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मास को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो बराबर होता है F इज इक्वल टू mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, हमें ये चीज मालूम है। मगर अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यहाँ पर कुछ इसको अल्टरनेटिव वे से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर तो आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास वेलोसिटी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये रिलेशन है। आप जितनी स्पीड बढ़ाएंगे इसका मतलब ये है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जितना आप मास बढ़ाएंगे इसका मतलब ये है कि फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। और हम जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना जो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। उतनी ऑब्जेक्ट सर्कुलेशन कम करेगा। सपोज करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे इनवर्स से आर के साथ इसका रिलेशन। आप एक रस्सी लें, जिस रस्सी की लेंथ है आपके पास, सपोज कर लेते हैं वो है 1 मीटर। आपने ये एक रस्सी ली है, इसकी जो लेंथ है दैट इज नियर इक्वल टू 1 मीटर, या 1, चलो 1 मीटर ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। और एक आप और रस्सी लेते हैं, एक सपोज करें जिसकी जो लेंथ है, जिसका रेडियस है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जितनी एक रस्सी है उतनी बड़ी है। 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है उस रस्सी तक, उस रस्सी की उतनी लेंथ है 1 किलोमीटर के इक्वल। तो आप सिंपली बताएं, अगर मैं 1 मीटर को लेकर ऐसे घुमाऊं तो वो इजीली रोटेट करेगा, या जो 1 किलोमीटर पर रस्सी पड़ी हुई वो रोटेट करेगी? तो आप कहेंगे जिसका डिस्टेंस कम है, जिस रस्सी की लेंथ कम है, वो जल्दी से वो सर्कुलेट करेगी, वो जल्दी से सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगी। तो सेम में से 1 किलोमीटर को अगर लें तो 1 किलोमीटर को हम कैसे घुमाएंगे? तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा। तो आप ये बेसिक्स जानते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू योर एग्जांपल यहाँ पर सिचुएशन को चेंज है, इस फार्मूले को हमें प्रूफ करना है विद डिफरेंट वे। वो वे ये है, आपके पास दिया गया है कि ये फोर्स है। आप एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे अपने नोट्स में तो आपको ये चीज मिलेगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ए एम वी आर। ओके, इस तरह। और वहां पर आप देखेंगे कि इनके ऊपर एक पावर गिवन है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा ये फैक्टर्स हैं। अब हमें करना क्या है, हमें किस चीज को फोकस करना है? हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स में मास भी है, वेलोसिटी भी है और आर भी है। जो मास है हम इसको लेते हैं, इसका जो पावर है वो है अल्फा, जो वेलोसिटी है उसका पावर है बीटा, और जो आर है इसका पावर है गामा। अब हमें इस अल्फा का भी वैल्यू चाहिए, इस बीटा का भी वैल्यू चाहिए, और हमें इस गामा का भी वैल्यू चाहिए।
इन पावर्स को हम मालूम करके इस फोर्स के फार्मूला को हम इस तरह बिल्कुल सेम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम ट्राई करते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा को किस तरह फाइंड आउट करें। ओके, तो बाय द वे ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रूफ, इसको प्रूफ कर सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या है, बीटा का क्या है और गामा का क्या है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इनके वैल्यू को मालूम करके यहाँ पुट अप करेंगे, प्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो हम फिर इजीली इस फार्मूले तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो आपको पता है कि जो फोर्स है हमारे पास, वो फोर्स बराबर होता है एम ए के। ये आपको मैं नोट्स अपने दिखा दूं, आपके ये नोट्स अवेलेबल हैं, ये देखें, ये आपके नोट्स हैं, आपके सिलेबस है, मैं इन्हीं को फॉलो करता चलता हूँ। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखते जाएं अपने नोट्स ओपन करके, उसी के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा यही पैटर्न से फॉलो करूं, ताकि आपको एग्जाम्स जो है ना, आपके पेपर्स वगैरह हो तो वो इजीली हो सके। ठीक है, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। हमारे पास ये, ओके, ये क्या है हमारे पास, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है एम ए के। एम क्या है, मास है, ए क्या है, एक्सीलरेशन। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसको निकालते हैं, फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वी कैन प्रूव दिस बाय द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो कंडीशन है उसी के हिसाब से। ओके, ये मास से, मास को हम शो करते हैं कैपिटल एम से। जो एक्सीलरेशन होती है ये बराबर होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम मैंने सेम रखा, जो मीटर है ये किसका यूनिट है, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ आप इसको लेंथ लिखेंगे, और डिवाइड में क्या है, टाइम स्क्वायर, डिवाइड में क्या है, टाइम स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ एम एल टी। ये पावर क्या है इधर प्लस का, जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इसका जो पावर आ गया वो क्या आ गया, एम एल टी इनवर्स में 2। ओके, एम पावर, एम पे, एम के ऊपर पावर क्या है 1 है, एल के ऊपर पावर क्या है 1 है, और टी के ऊपर पावर क्या है माइनस में 2 है। अब आप क्या करें, इनको प्लस कर ले इधर, एम एल टी पावर माइनस में 2। ठीक है, ए तो आप कांस्टेंट है, आप इनको छोड़ दें। अब क्या लें, मास को आप लिखेंगे एम से, और पावर ऊपर क्या है अल्फा। अब क्या है आपके पास, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, जो वेलोसिटी स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, वो बराबर होती है मीटर पर सेकंड। ओके, इसका डायमेंशन निकाल दें, मीटर, हम मीटर किसका यूनिट है, मीटर यूनिट ऑफ लेंथ, और सेकंड किसका यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है। तो इसके ऊपर पावर +1 है, जब ये इधर आएगा ऊपर तो ये हो जाएगा पावर -1। ओके, तो यहाँ पर v है, वहां पर क्या लिखेंगे आप, एल टी इनवर्स 1। इस जगह पर आप क्या लिखेंगे, एल टी इनवर्स 1, और ऊपर पावर क्या है, ऊपर पावर है बीटा। ओके, नाउ फोकस ऑन r। r इज डिस्टेंस, r इज रेडियस, दिस लेंथ, तो आप इसको लिखेंगे l से। l के ऊपर पावर क्या है, l के ऊपर पावर है गामा। ठीक है, तो अब क्या करें, आप इसको सिंपली मैथमेटिक्स के वे से आप सॉल्व करें, इनको सिंपली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। m l t इनवर्स 2 ये सेम रखें, m के ऊपर पावर क्या है अल्फा, इंटू, अब क्या है एल टी इनवर्स पावर बीटा। इसका मतलब ये जो बीटा पावर है ये एल पर भी है और इस टाइम पर भी है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एल पावर बीटा इंटू टी पावर माइनस में बीटा, ओके, इंटू एल पावर गामा। आगे लिख सकते हैं, इनको आपने इंडिविजुअली लिख लिया, आप अल्फा एम पर, एम के ऊपर दिया, एल टी इनवर्स के ऊपर पावर क्या है बीटा, तो आपने बीटा एल पर भी दिया और टी पर भी दिया, और गामा जो है वो एल पर वो आपने दे दिया। अब आप देखें, मैथमेटिक्स का ये सिंपल रूल होता है, जिनके बेसिस सेम होते हैं उनकी पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। किस तरह, ये एम पावर अल्फा हमने सेम रखा, अब क्या है एल इंटू एल, एल के ऊपर पावर क्या है बीटा, और एल के ऊपर पावर क्या है गामा इंटू टी पावर माइनस में बीटा। ठीक है, एम पावर अल्फा, जिनके बेसिस सेम होते हैं उनके पावर क्या होते हैं, उनके पावर ऐड होते हैं, तो ये लिखेंगे अल्फा प्लस गामा
अल्फा प्लस गामा इंटू टी पावर माइनस में बीटा। ओके, अब ये क्या है, ये सेम रख ले। अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। आप देखेंगे अल्फा, इसके ऊपर पावर क्या है 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। ये देखिए m के ऊपर पावर क्या है अल्फा, यहाँ पर m के ऊपर पावर क्या है 1, तो इट मींस अल्फा इज इक्वल टू 1। और जो l है, l के पावर ऊपर क्या है अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा विल बिकम इक्वल टू आल्सो 1, ये 1 के इक्वल होगा। अगर टाइम की बात करें, यहाँ पर टाइम के पावर क्या है माइनस बीटा, सो माइनस बीटा विल बिकम इक्वल टू -2। जो यहाँ पर m का पावर है वो अल्फा का वैल्यू होगा, जो अल्फा प्लस गामा है l के ऊपर पावर है, तो अल्फा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा वो l के पावर जो वैल्यू है वही होगा। यहाँ पर 1 है l का पावर, तो 1 होगा। अगर बात करें टाइम की, तो यहाँ पर जो टाइम के ऊपर पावर होगा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा का वही वैल्यू होगा यहाँ पर जो टाइम का पावर होगा, तो माइनस बीटा विल बिकम इक्वल टू -2। ओके, तो आप इनके वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा के ऊपर पावर क्या है 1। अगर बात की जाए बीटा की, पहला टर्म ये अल्फा होता है हमारे पास, दूसरा बीटा, तीसरा क्या होता है गामा होता है, ठीक है। अगर बात करें अब क्या है पावर हमारे पास अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये लेंथ के ऊपर पावर है अल्फा प्लस गामा, तो लेंथ के ऊपर यहाँ पर पावर क्या है 1, तो आप प्लेस करेंगे 1, ठीक है। अगर बात करें हम टाइम की, टाइम के ऊपर पावर क्या है माइनस बीटा, माइनस बीटा इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2। ओके, ये नोट कर लें। ओके, तो ये देख लें, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर लेना। एल एल दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो एल मल्टीप्लाई एल, तो ये सेम है बेसिस, इनके पावर क्या होंगे 8, तो ये होगा गामा प्लस बीटा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया गामा प्लस अल्फा, तो दिस इज शार्टली मिस्टेक, सो ट्राई टू करेक्ट इट, गामा प्लस बीटा। ओके, और माइनस बीटा इज इक्वल टू -2। आप कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस, तो बीटा का जो वैल्यू वो क्या है एक्चुअली, आपको यहाँ पर अल्फा का वैल्यू मिल गया वो क्या है 1 है, बीटा का वैल्यू आपको मिल गया वो क्या है आपके पास वो 2 है। अब गामा का वैल्यू मालूम करते हैं, गामा का किस तरह वैल्यू मालूम करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे बीटा का वैल्यू इधर प्लेस करेंगे इसमें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आई है, जो बीटा का वैल्यू आप इसको सेकंड में प्लेस करें, सेकंड में प्लेस करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। अब बीटा का वैल्यू क्या है आपके पास वो है 2, तो 2 प्लस गामा यू विल गेट 1। अब हमें गामा चाहिए 1, ये सेम प्लस का इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो -2 प्लस 1 यू विल गेट -1, आपके पास जवाब क्या आएगा -1। तो आपको गामा का वैल्यू मिला -1। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जब हम ये वैल्यू मालूम करेंगे, इन वैल्यू को मालूम करके, इन पावर्स को मालूम करके इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, तो आप अब इसको इधर पुट अप कर लें, इधर ये लिख लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला था, इसको आप इधर लेकर आए, f इज इक्वल टू a m पावर अल्फा b पावर बीटा r पावर गामा, ठीक है। तो आप a सेम रखें, m सेम रखें, m के ऊपर पावर क्या है m मतलब अल्फा, अल्फा के ऊपर पावर क्या है 1। ओके, और क्या है हमारे पास बीटा v, बीटा का पावर क्या है v के पावर बीटा है ना, बीटा का वैल्यू क्या है बीटा इज इक्वल टू 2 इंट r, r का वैल्यू क्या है आपके पास -1, तो गामा इज इक्वल टू -1। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a m v स्क्वायर, ये पावर ऊपर माइनस का अगर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया कि हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a m v स्क्वायर अपॉन में r। दिस इज एक्चुअली complete dimension analysis of
दिस फोर्स, तो ये फोर्स है, इस फोर्स, ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए। इट्स ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट। बी लाइन में तो लिखा अल्फा प्लस